बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है क्रैसुला ओवाटा और इसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं जेड प्लांट। जेड प्लांट की 3-4 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। एक तो जो वेरिएशन वाली थी, अब ये एक और वैराइटी है। इसके थोड़े से बिग लीव्स होते हैं। जो जो आम होता है जेड प्लांट, ये थोड़ा से उससे बिग लीव्स होते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 वैराइटीज़ हैं। 3 वैराइटीज़ है। एक ये बिग लीव्स वाला है। जो वेरिएशन वाला था वो तो मेरा डाई बैक चला गया, तो उसको गर्मी पसंद नहीं आई, लेकिन ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो प्लांट होते हैं ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसके लीव्स बिग बिग होते हैं। मैं थोड़ी शेडी एरिया में लेके जाती हूँ। यहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है, तो फिर भी बहुत तेज़ अब धूप आनी शुरू हो चुकी है। जो मैदानी एरियाज़ होते हैं, मेट्रोस एरिया, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके एजेस देखिए रेड रेड से हैं और ये बहुत खूबसूरत से बिग बिग इसके लीव्स हैं। तो इसका ये मैंने एक ब्रांच थी उसको काट कर मैंने नीचे रखा है, तो इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तकरीबन 15 डेज़ और यहाँ से मैंने काटा था और इस पे भी एक छोटा सा बेबी बनना शुरू हो चुका है और इसको तकरीबन 15 और 20 डेज़ लग जाते हैं इसको रूट्स बनने में। तो इसके जो इसका एक लीफ भी मैंने काट के नीचे रखा था, तो उसका भी बेबी बन रहा है। तो इसको हम लीफ से भी इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसको हम काट के इसकी स्टेम से भी कटिंग कर सकते हैं। और जितने वीड्स हो, मदर 1000 के बेबीज़ जो भी हों, उनको हमने यहाँ से निकाल देना है, ताकि ये हमारे प्लांट की एनर्जी खुद ना ले जाए। अब इसकी भी मैंने ब्रांच काट के इस यहाँ पे रखी थी, तो इसकी अभी रूट्स नहीं बनी है, ये बन जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी थिन है। जो इसकी ब्रांच है, जो मोटी वाली होती है उस पे जल्दी रूट्स पड़ जाती हैं, और जो पतली वाली होती है उसको थोड़ा सा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये दोनों ही वेरिएशन वाले हैं। ये मेरा सिंपल वाला है जिसको हम फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक छोटी सी छोटी ब्रांच लेके हम इसको बोनसाई के तौर पे लगा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं स्मॉल से स्मॉल अरेंजमेंट में। तो फेरी गार्डन में आप इसको एक स्मॉल ट्री के तौर पे लगा सकते हैं। अब ये एक बिग क्यारी है, बिग पॉट क्यारी है, जिसमें मैंने स्नेक प्लांट्स लगाए हुए हैं और इसमें मैंने बहुत सारे, ये बहुत नीचे तक बढ़ गए थे, इनको मैं कटिंग करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आई हूँ। ये बहुत नीचे तक चले गए थे, तो इसकी ये जितने भी चाहें आप बना सकते हैं। इसकी कटिंग ले लें, उसको आप लगाते रहें। बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, बहुत क्यारियों को भर भर सकते हैं। तो इनको हम बहुत ज़्यादा इनके बना सकते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो इसको इसलिए भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से अगर ये 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अगर हम इनकी कटिंग से पूरा साल लगाते रहें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ये जो वैरायटी है, ये आम जो हमारे पास होता है, और इसको जो है हम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने धूप वाले एरिया में भी लगाया हुआ है, और ये बिल्कुल शेडी एरिया है। यहाँ पे सुबह के टाइम थोड़ी सी धूप आती है और फिर अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तकरीबन जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे ज़्यादा फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी धूप, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट धूप आएगी, लेकिन अभी नहीं है। तो ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, फिर भी ये धूप वाला एरिया हो जाता है। यहाँ पे धूप भी आती है, छाँव भी आती है, और ये जो ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं, कुछ खुद ब खुद रोट भी हो जाती हैं। तो हमें न्यू कटिंग्स लगाते रहना चाहिए, ताकि हमारे पास ये प्लांट्स फटते रहें। अगर हम वही प्लांट एक ही रखेंगे तो फिर वो उसने अपना लाइफ साइकिल पूरा करके ख़त्म होना है, तो बाकी जो प्लांट्स हैं फिर वो हमारे पास नहीं होंगे। तो इसलिए इनकी कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। और ये वो क्यारी है जहाँ मैं 2 मंथ्स के लिए वाटरिंग बिल्कुल नहीं करती। ये ब्रांचेस रोट नहीं हुई हुई, इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करके तो ख़त्म हो जाती हैं। और ये पूरी बिग एक क्यारी, पॉट क्यारी है, जिसमें मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, और 2 मंथ्स के लिए मैं इनको वाटरिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ये शेड के नीचे ऊपर छोटी छोटी सी छत है, जिसकी वजह से बारिश का पानी इस पे नहीं पड़ता है। तो इसको मैंने जब भी वाटरिंग करनी है 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, तो भर के वाटरिंग करनी है।
अच्छी तरह से वॉटरिंग करनी है, क्योंकि हमने इसको बहुत ड्राई रखा है। तो छोटा पॉट होता है उसमें थोड़ी सी वॉटरिंग हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाता है। और ये देखिए सनी एरिया में पड़ा हुआ है, इसको हम सनी एरिया में भी रख सकते हैं, पार्शियल लाइट में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। तो शेडी एरिया में हम इसको उतनी ही वाटरिंग थोड़ी सी लेस कर देंगे। अगर ये धूप वाले एरिया में है तो इसको हम 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे। अभी तो ये बिल्कुल धूप वाले एरिया में है तो मैं इसको 4 डेज़ 5 डेज़ के लिए वाटरिंग कर देती हूँ। अगर मैं इसको 1 मंथ के लिए भी ना करूँ तो ये चलता रहेगा। इसको हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते, ये ऐसे ही चलता रहता है। और इसके एक ब्रांच हम जो छोटी छोटी ब्रांच हमें नहीं चाहिए होती हैं वो हम अगर लगा देते हैं तो छोटे बोनसाई बन जाते हैं। इसकी हम टोपियरीज बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं, इसको हम हर शक्ल में ढाल सकते हैं। तो इनकी जो होती है पेस्ट वाली, कोई इसमें मैंने पेस्ट लगा देखा नहीं है। अगर तो ये देखिए एक और बोनसाई मैं बना रही हूँ, छोटा सा है। और इसकी हम जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस बनाना चाहते हैं ऊपर से पिंचिंग करते हैं ताकि इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बन जाए और ये बुशी हो जाए। तो ये चलता रहता है। और ये छोटी सी छोटी जो इसकी ब्रांचेस होती हैं जो पिंचेस से या इसकी कटिंग से, ये हर तरह से ग्रो करता है। और इसकी जो जितनी चाहे हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी। अगर तो सनी एरिया में ये इसके लीव्स अगर 1 मंथ 2 मंथ के लिए हम इसको वाटरिंग करते हैं तो इसके लीव्स थोड़े रिंकली हो जाते हैं, इन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन पे रिंकल्स आ रहे हैं तो फिर हम इसको वाटरिंग अच्छी तरह कर देंगे और इसका थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे। गर्मियों के सीज़न में हम जल्दी वाटरिंग करते हैं, जबकि बनिस्बत सर्दियों के सीज़न में इसकी थिक ब्रांच देखें, ये कोई 5-6 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना सा ये एक ट्री है। इसकी बहुत ब्रांच होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है अगर हम इसको लॉन्ग नहीं लेके जाना चाहते। अगर हम मोस स्टिक लगा लें, उसके साथ लगा लें, तो हम इसको बहुत ऊंचा तक लेके जा सकते हैं। जिस भी शेप में चाहे हम हर शेप में इसको डाल सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हर शेप में। क्योंकि ये वो प्लांट है जिसको हम अगर फेरी गार्डन में लगाना चाहे तो उसमें भी चल जाता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो लाइट में रखेंगे तो ये अपने जो लीव्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। तो इसको हम ब्राइट लाइट में रखते हैं, पार्शियल लाइट में रखें। जून जुलाई के मंथ में सर्दियों में डायरेक्ट धूप में रखें और ये धूप बर्दाश्त कर लेता है। अगर जितनी भी धूप हो इसने बर्दाश्त कर लेनी है। अब ये मैंने ज़मीन के अंदर इसकी कटिंग्स नहीं लगाई, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में रखी हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो इसको मैं थोड़ा सा अब पार्शियल लाइट में कर दूँगी। वैसे तो ग्रीन नेट है और हल्की धूप है, लेकिन फिर भी ये कटिंग्स हैं, कटिंग्स को हम बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी और इनको शेड एरिया में रखना है। अगर अब धूप आ गई, सर्दियां हो तो मैं इसको धूप में ही इसकी कटिंग्स लगा लूँगी, लेकिन अब बहुत गर्मी है तो इसकी जो कटिंग्स हैं आप सॉइल के ऊपर ही रखें, इसको ज़्यादा डीपली ना लगाएं और इसको वाटरिंग ना करें। और तकरीबन इनका होता है एरिया 15 डेज़ और 20 डेज़ में अपनी रूट्स बनाते हैं। तो अच्छी सी मिट्टी हम इनको देते हैं, भल मिट्टी होगी, उसमें थोड़ी सी सैंड हम ऐड करेंगे। अब ये एक और पॉट है, एक और प्लांट है, जेड प्लांट। तो इसकी अभी मैंने कोई शेप नहीं इसको दी। अभी ये अपने ही शेड में, अपनी शेप में बढ़ रहा है और अपने तरीके से ही बढ़ रहा है। अगर हम इसको शेप देना चाहें तो वो फिर उसी शेप में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको मोस स्टिक के ऊपर भी लगाएं वो भी बढ़ते रहते हैं। इसकी वाटरिंग जो है वो हमने लेस करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अगर इसकी कटिंग्स हैं तो वो शेडी एरिया में लगाएंगे। अगर इसको हम शेडी एरिया में लगाते हैं तो ये फिर हम बिल्कुल इसको वाटरिंग और ज़्यादा लेस कर देंगे। तो इसको अगर ये इसके लीव्स या अपने ड्रॉप कर देता है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग से भी ड्रॉप कर देता है, वो तो रोट ही हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम 2 मंथ्स के लिए वाटरिंग नहीं करते तो फिर ये अपने लीव्स ड्रॉप कर देता है, लेकिन इसकी स्टेम ठीक होती है। इसको अच्छी तरह भर के वाटरिंग करें तो वो फिर स्टेबल हो जाता है। अब ये मैंने एक टोपियरी बनाई थी, जो पीकॉक बनाया था। तो अब ये डी शेप हो चुका है क्योंकि काफ़ी ऐसे मैंने इसको छोड़ा हुआ है, इसकी कुछ कटिंग नहीं की। अब इसको
ठीक तरीके से हम बना सकते हैं। और इसमें 2 प्लांट्स से भी बना सकते हैं। ये कैलेंडो प्लांट है, कैलेंडो प्लांट, जिसकी जो मैंने पीकॉक बनाने की कोशिश की थी, बल्कि इसकी मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने बनाया हुआ है। और अब ये डी शेप हो चुका है। काफ़ी देर से इसको मैंने कटिंग नहीं की, जैसा पड़ा हुआ था बस वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा इनको खादें देंगे तब भी ये ख़राब हो जाएंगे। तो कंपोस्ट बहुत कम दें। अच्छी सी मिट्टी जब हम बनाते हैं उसमें लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, वो हम इसमें डाल देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा खादें डालेंगे, अगर ये 2-3 ईयर्स में एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो हल्की सी डाइल्यूट की हुई हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देंगे, क्योंकि अब इसकी जो सोइल है हार्ड हो चुकी है। 2 ईयर्स से या 3 ईयर्स से ये काफ़ी सालों तक एक ही पॉट में लगे रहते हैं। तो हमने इनको खादें नहीं देनी, हल्की सी गोडी करेंगे 1 ईयर के बाद, और हल्की सी गोबर की खाद या कोई भी खाद जो भी अवेल हो उसको डालकर अच्छी सी इसकी गोडी कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।